दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि जल्दबाजी न करें। अक्सर देखा जाता है कि लोग अपने जीवन में जल्दबाजी करते हैं। किसी भी चीज को पाने के लिए जल्दी उन्हें लगी रहती है कि बहुत जल्दी हो जाए तो वो बहुत खुश है। किसी भी मनुष्य के अंदर धीरज नहीं है, इंतजार नहीं कर सकते। उन्हें तुरंत चाहिए, हर एक व्यक्ति को तुरंत चाहिए, जल्दी चाहिए। कुछ भी चीज अपने जीवन में उन्हें तुरंत चाहिए। सक्सेस तुरंत चाहिए, हीलिंग तुरंत चाहिए, पैसा तुरंत चाहिए, नौकरी तुरंत चाहिए, शादी तुरंत चाहिए। हर किसी को ये सब चीजें जो इस संसार में हैं तुरंत चाहिए। लेकिन परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि धीरज रखें, जल्दबाजी न करें। कई बार जब आप जल्दबाजी करते हैं तो आप परमेश्वर के आशीष को अपने जीवन में नहीं देख पाते, और जल्दबाजी करने के कारण कई बार आप परमेश्वर के द्वारा दी जाने वाली आशीषों को अपने जीवन में खो देते हैं। तो इसलिए यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं, उसके पीछे चलते हैं, तो आपको चाहिए कि आप धीरज रखें, जल्दबाजी न करें। क्यों ना करें? क्योंकि परमेश्वर का समय और हमारा समय में बहुत अंतर है। जो समय हमें सही जान पड़ता है, हो सकता है वो परमेश्वर की दृष्टि में अभी सही न हो। जिसे आप अभी पाना चाहते हैं, हो सकता है उसका समय आपके लिए अभी सही नहीं है। आपको वो शायद हो सकता है 2 साल बाद या फिर 6 महीने बाद मिलना चाहिए था। आप उसे अभी मांग रहे हैं। इसलिए आपको और मुझे प्रार्थना करना है और परमेश्वर पर निर्भर रहना है, उसके समय पर निर्भर रहना है, क्योंकि उसका समय परफेक्ट समय है। उसका टाइम जो है वो परफेक्ट है। वो सही समय में अपने लोगों के जीवनों में कार्य करता है। कई बार लगता है कि परमेश्वर डिले कर रहा है, कई बार लगता है कि बहुत लेट हो चुकी है, कई बार लगता है कि समय गुजर चुका है, लेकिन समय नहीं गुजरा। आपका जीवन, आपका भविष्य, आपके दिन परमेश्वर के हाथों में है। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, सबोपदेशक की किताब उसका 3 अध्याय 1 पद लिखता है कि हर एक बात का एक अवसर है और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। इस धरती पर जितने भी काम होते हैं उनका एक समय है। बेसमय कुछ भी नहीं है, एक निश्चित समय होता है। यदि आप चाहेंगे कि रात 12 बजे को सुबह हो जाए तो ये असंभव है। चाहे आप कितना भी चाह लें, चाहे आप उसके लिए प्रार्थना भी कर लें, चाहे आपकी दिल की इच्छा कितनी भी हो कि 12 बजे रात खुलनी चाहिए आज, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, यह असंभव है। उसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको परमेश्वर के समय का इंतजार करना होगा। आपको सुबह 4-5 बजे तक, 6 बजे तक आपको इंतजार करना होगा। तब आप देखेंगे कि सवेरा हो चुका है, क्योंकि हर एक बात का एक समय है, निश्चित समय है जो परमेश्वर ने ठहराए हुए। इसी प्रकार से मनुष्य के जीवन में भी, हम सब के जीवनों में भी हर एक काम का एक निश्चित समय है। और यदि आप प्रभु पर भरोसा रखते हैं तो उसका टाइम तो आपके लिए बिल्कुल फिक्स है और परफेक्ट है। हम लोग देखते हैं एक बार जब लाजर बीमार हो गया, लाजर बहुत अधिक बीमार हो गया, तो उसकी बहनों ने, मरियम और मार्था ने यीशु को बुलाने के लिए किसी को भेजा, क्योंकि यीशु मसीह दूसरे शहर में थे, दूसरे नगर में थे और ये दूसरे नगर में थे। तो यीशु मसीह के पास एक संदेश आया। क्यों? क्योंकि यीशु लाजर से बहुत प्रेम करता था, उनके परिवार से प्रेम करता था। लाजर उसका मित्र था, उसका दोस्त था। तो यीशु के पास जब कहला भेजा गया, जब संदेश यीशु के पास आया, तो यीशु मसीह तुरंत से नहीं गए लाजर से मिलने के लिए। जानते हैं, जबकि हम मनुष्य क्या करते हैं? हम तो तुरंत जाते कि मेरा दोस्त जो है वो मृत्यु के करीब है, वो मरने पर है, वो बहुत अधिक बीमार है, हमें अभी उससे मिलना है। लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। जब मरियम और मार्था ने इस बात को सुना होगा कि यीशु मसीह ने इस संदेश को सुना, लाजर ने भी जब इस बात को सुना होगा कि यीशु मसीह ने संदेश को सुना, लेकिन उसके बावजूद यीशु आया नहीं। यीशु मुझसे मिलने के लिए नहीं आया, यीशु मुझे चंगा करने नहीं आया, यीशु मेरे हालचाल पूछने नहीं आया। ये कैसा प्रेम करने वाला है, ये कैसा मित्र है, ये कैसा दोस्त है, ये कैसा प्रभु है, जो ये जानकर भी कि मैं बीमार हूं, ये जानकर भी कि हमारा भाई बीमार है, ये सुनकर भी फिर भी नहीं आया। और क्या हुआ? लाजर की मृत्यु हो गई।
सब कुछ समाप्त हो गया। सबको लगा कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। मरियम मार्था को भी लगा कि सब कुछ समाप्त हो गया, लाजर तो चला ही गया इस दुनिया से। लेकिन यीशु मसीह जब वापस आते हैं, उस संदेश को सुनने के बाद जब यीशु मसीह आते हैं, तब लाजर को कब्र में 4 दिन हो चुके हैं। इसका मतलब यीशु मसीह को यह संदेश कम से कम 5 दिन पहले मिला होगा कि लाजर बीमार है। हो सकता है उससे पहले मिला, लेकिन कम से कम लाजर के मृत्यु के 4-5 दिन पहले यीशु को यह समाचार मिला था। यीशु चाहते तो उसी समय आकर लाजर को चंगा कर सकते थे उस बीमारी से। यीशु चाहते तो आकर एक बार, अंतिम बार लाजर से मिल लेते। यीशु चाहते तो आ सकते थे, लेकिन वो नहीं आए। अब ये कैसा परमेश्वर है? ये कैसा प्रेम करने वाला परमेश्वर है जो अपने मित्र के पास भी नहीं आ रहा। मित्र बीमार है, मृत्यु की सैया पर है और नहीं आ रहा है। ये क्या बात हुई? और जब यीशु मसीह आए, तब लाजर को मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं। लोग कहते हैं कि उसकी कब्र से तो दुर्गंध आती होगी, लेकिन क्या हुआ? यीशु मसीह ने उस लाजर को 4 दिन से जो मुर्दा था उसे जीवित कर दिया। वो परमेश्वर का परफेक्ट टाइमिंग है। हमारे लिए परफेक्ट टाइम क्या था? किसको चंगा करना है, ये बीमार है, इससे मिलना है, जब वो बीमार था। लेकिन यीशु मसीह के लिए टाइम कौन सा था परफेक्ट? उसकी मृत्यु के बाद, जब सब कुछ समाप्त हो गया, तब यीशु के लिए परफेक्ट टाइम था। आपके समय में, परमेश्वर के समय में जमीन और आसमान का अंतर है। जिसे आप सोचते हैं ये आपके लिए सही है, हो सकता है वो प्रभु के लिए अभी सही नहीं है, वो कुछ दिन बाद आप प्रभु के लिए सही हो। आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप संदेश भेज रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, इसका मतलब अभी समय नहीं है। प्रभु का समय आपके जीवन में आने वाला है, और जब प्रभु का समय आएगा और जब प्रभु काम करेगा, तो वो बहुत बड़ा काम होगा, बहुत बड़ा काम। इसलिए थोड़ा सा धीरज रखें, उतावली न करें, जल्दबाजी न करें, धीरज रखें, इंतजार करें परमेश्वर के समय का, परमेश्वर के समय का। अपने स्टेप को, अपने कदम को थोड़ा सा पीछे ले और समय का इंतजार करें। प्रभु आपके जीवन में ऐसे ही अद्भुत आश्चर्य कर्म को करेगा, जैसे प्रभु ने मरियम, मार्था, लाजर के जीवन में किया, ऐसे ही प्रभु आपके जीवन में भी करेगा। उत्तर नहीं आ रहा, इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को नहीं सुना, नहीं, उसने सुन लिया है, लेकिन उत्तर सही समय पर आएगा। उसने मरियम और मार्था के संदेश को सुन लिया है, उनकी पुकार को सुन लिया है कि उनका भाई बीमार है, लेकिन वो अपने समय पर आया, इनके समय पर नहीं, वो अपने समय पर आया, क्योंकि उसका समय अलग है। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा, जल्दबाजी ना करें, प्रभु पर भरोसा रखें, वो आपके लिए उत्तम मार्ग निकालेगा, वो आपके लिए उपाय करेगा, वो आपके लिए प्रबंध करेगा, अद्भुत आश्चर्य कर्म आपके जीवन में भी करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे, आमीन। और आप सबको जय मसीह की सुंदर सी शाम में आप सबका स्वागत है। मैं आशा करती हूँ ये समय आपके लिए बहुमूल्य है, क्योंकि प्रभु का वचन जो सामर्थ्य है, पावरफुल है और लाइफ्स को ट्रांसफॉर्म करता है और हर एक जीवन को बदल रहा है। मैं आशा करती हूँ प्रभु का ये सामर्थ्य वचन जब आज की शाम में आपने रिसीव किया है, तो आपके जीवन में भी प्रभु के वचन के अनुसार कार्य होगा। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे, अपने विषयों को प्रभु के आगे रखें। प्रभु यीशु मसीह आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे। सो आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, हम आपका आदर सम्मान और तारीफ करते हैं यीशु। धन्यवादी हैं प्रभु आपकी भलाइयों के लिए, आपके उपकारों के लिए, और विशेष रूप से प्रभु जी तेरी उपस्थिति के लिए और तेरे जीवित वचन के लिए। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आप हमसे प्यार करते हैं और हमेशा अपना अनुग्रह आप हमें बनाए रखते हैं पिता। हर दिन परमेश्वर प्रभु आप हमें संभालते हैं परमेश्वर पिता, और विशेषकर आज के पूरे दिन भर में प्रभु तूने हम सबको प्रभु दुर्घटनाओं से, खतरे, मुसीबतों से, नेगेटिव बातों से, गलत दृष्टि से, हर एक अपराध से, हर एक गलत कामों से बचाकर प्रभु जी अपनी फेलोशिप का हिस्सा आज की शाम में बनाया। खुदावन मैं धन्यवाद करती हूँ, आज हम जीवित हैं, आपके साथ संगति कर पा रहे हैं खुदावन। ये वंडरफुल टाइम प्रभु हम आपके साथ स्पेंड कर पा रहे हैं खुदावन। इस सुंदर से बहुमूल्य समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि समय हर एक
जो समय है प्रभु, हर एक जो पल है परमेश्वर पिता, वो प्रभु आपकी ओर से नियुक्त है खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी कि पूरे दिन भर में प्रभु आपने अपने बेटे बेटियों के संग संग चल के प्रभु उनके लिए प्रभु ऊंची ऊंची भूमि को चौरस किया खुदा। आज बहुत से धन्यवाद के विषय हैं, आज बहुत सी भलाइयों के लिए प्रभु आपके लोग प्रभु धन्यवादी हैं, और बहुत से लोग दुखी, निराश, परेशान और हताश भी हैं प्रभु, संकट में भी हैं, दुख में भी हैं प्रभु, और मुश्किल में है उनका मन व्याकुल और उदास है। परंतु धन्यवाद करते हैं कि इस समय प्रभु वो तेरी उपस्थिति में प्रभु तू उन्हें चैन, विश्राम, सुकून और छुटकारा देने के लिए तैयार है। इस परमेश्वर पिता आपके लोग आए तो है परमेश्वर पिता बहुत सी परेशानियों में, बहुत सी मुश्किलों में, परंतु धन्यवाद परमेश्वर कि जब हम प्रार्थना को एंड करके आमीन बोलेंगे खुदावन, तो प्रभु इस समय प्रभु आपके लोगों के जीवन में कार्य होने पाएगा प्रभु यीशु। मैं धन्यवाद करती हूँ क्योंकि आप अपने लोगों के पर्सनल, इंटरनल, एक्सटर्नल हर एक बात को जानकर आप उसका सल्यूशन निकालते हैं खुदावन। विशेषकर आज के सुंदर वचन के लिए धन्यवाद करते पिता कि किसी भी बात के लिए प्रभु तेरी प्रजा, तेरे लोग जो तुझ पर विश्वास करते, जिन्हें तूने बुलाया और तुझ पर विश्वास करके वो आगे बढ़ रहे खुदा, किसी भी बात के लिए प्रभु अपने जीवन में जल्दबाजी ना करे मेरे प्रभु जी, वरन परमेश्वर पिता धीरज के साथ परमेश्वर पिता तेरे सही समय का इंतजार करते हुए प्रभु राइट समय पे प्रभु राइट बातों को अपने जीवन में रिसीव कर सके। या यदि प्रभु बहुत सी जल्दबाजी के कारण परमेश्वर पिता ये अपने आप को परीक्षा में डाले हैं प्रभु, या फिर प्रभु बहुत सी गड़बड़ियां हुई हैं मेरे खुदा, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि इस समय आप उनके मनों में धीरज दे परमेश्वर पिता, और होने दे पिता कि प्रभु जिस प्रकार आज हमने वचन सुना प्रभु कि हर एक अवसर और हर एक समय परमेश्वर प्रभु तेरी ओर से है मेरे खुदावन, हर एक बात का समय है मेरे प्रभु। मैं दुआ करती हूँ प्रभु जिस प्रकार खुदावन ये वचन आज हमारे पास पहुंचा है, आज बहुत सारे भाई बहनों से आपका ये वचन बातचीत कर रहा है पिता, उनसे ये वचन बातचीत कर रहा है। यदि वो अपने मैरिज के लिए प्रभु जी बहुत जल्दी में है, अपने जॉब के लिए, अपने आगे बढ़ने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए प्रभु, प्रॉस्पर होने के लिए परमेश्वर पिता, हायर पोस्ट पर नियुक्त होने के लिए, बहुत कुछ के लिए प्रभु जब ये जल्दबाजी में है खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस वचन के अनुसार प्रभु आज इनके जीवन में परमेश्वर ये प्रार्थना उत्पन्न हो पिता कि प्रभु तेरे सही समय को प्रभु मेरे जीवन में पूरा कर, एक राइट टाइम पे प्रभु, एक अपॉइंटेड टाइम पे परमेश्वर सही बातें प्रभु तेरे लोगों के जीवन में होने पाए प्रभु, एक सही लाइफ पार्टनर से प्रभु एक सही समय पर आप इन्हें मिलाएं प्रभु, एक अच्छा जॉब इन्हें एक सही समय पर दे प्रभु जी, एक प्रभु जो कुछ भी ये कर रहे हैं प्रभु सही समय पर, एक राइट टाइम पर प्रभु आपके लोगों के जीवन में हो पिता, ताकि कोई भी परीक्षा, कोई भी टेम्पटेशन प्रभु, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या इनके जीवन में ना आए पिता, वरन प्रभु सही समय पर प्रभु जब सही बातें हो तो प्रभु उसका आनंद लेकर प्रभु ये धन्यवादित जीवन को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हो सके। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जिस प्रकार प्रभु लाजर के जीवन में परमेश्वर आपने एक सही समय पर कार्य किया, उसी प्रकार इन भाई बहनों के लाइफ में भी प्रभु एक राइट टाइम पर आप कार्य करें पिता मेरे प्रभु जी। जब काफी लंबा समय प्रभु जी इन्हें कर्जे में हो गया खुदावन, काफी लंबा समय प्रभु इन्हें डिप्रेशन में हो गया खुदा, काफी लंबा समय परमेश्वर पिता इन्हें बहुत सी निराशा और चिंता और व्याकुलता और घबराहट में हो गया खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ इसी वक्त ये सारी बातें इनके जीवन से चली जाए खुदा, और एक सही समय में प्रभु तेरी तसल्ली, विश्राम, छुटकारा प्रभु ये इस समय महसूस कर सके पिता। बहुत से लोग प्रभु अंदरूनी रूप से परमेश्वर पिता दुखी हैं, डिप्रेस है प्रभु, वो बातें मन ही मन प्रभु उन्हें प्रभु कमजोर कर रही हैं पिता, मेंटली परमेश्वर पिता बहुत स्ट्रेस है। यीशु नासरी के नाम से इसी वक्त वो सारी बातें आपके जीवन में कार्य कर रही हैं। इसी वक्त परमेश्वर की चंगाई, परमेश्वर का छुटकारा, परमेश्वर की शांति आपके जीवन में आ रही है। आप रिसीव करें इन द नेम ऑफ जीसस। ये सारी बातें आपको छोड़कर जा रही हैं, वो डिप्रेशन, वो निराशा, वो तनाव, वो हर एक नेगेटिविटी आपको छोड़कर जा रही, वो एंजाइटी, वो डिप्रेशन आपको छोड़कर जा रहा है, वो नकारात्मक विचार आपको छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर सही समय पर अपने अनुग्रह, अपनी दया, अपने आनंद और अपनी शांति को आपके जीवन में दे रहे हैं। आप रिसीव करें फादर। मैं प्रार्थना करती हूँ जिन परिवारों में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा है प्रभु, आपकी शांति की घोषणा करते पिता। जो रिलेशनशिप प्रभु खराब हो गए हैं प्रभु, बिगड़ गए हैं प्रभु, मिसअंडरस्टैंडिंग, रॉन्ग रिलेशन के कारण प्रभु, या फिर बहुत सी गलत बातों के कारण प्रभु, मैं दुआ करती हूँ रिलेशनशिप में पिता आपकी दया को चाहते हैं पिता।
बहुत से भाई बहन, माता पिता, बच्चों के बीच में प्रभु बहुत ही भारी कलेश है खुदावन। उन भारी कलेश को प्रभु दूर करके प्रभु आप उनके मनों में प्रेम और आनंद को दे और परिवार में खुशहाली को दे खुदा। आज बहुत से लोग प्रभु कड़वाहट में जी रहे हैं प्रभु, इंटरनल परमेश्वर पिता बिटरनेस उनके अंदर है प्रभु। मैं प्रार्थना करती वो कड़वाहट इसी वक्त उनके जीवन से चली जाए। धन्यवाद करते प्रभु खुदा, यदि इनके विरोध में किसी ने अपराध किया है, पाप किया है, या फिर परमेश्वर प्रभु इनके दिल को दुखाया, तो खुदा उन्हें माफ करने में आप इनकी सहायता करें प्रभु। सच में प्रभु ये बहुत टफ लगता है, परंतु होली स्पिरिट आपकी सामर्थ के द्वारा ये होने पाए खुदावन, ये माफ करने पाए परमेश्वर। प्रभु आज जितने भी लोग दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं और प्रभु वो नेगेटिविटी, अंधेर करने वाली बातें इनके जीवन में, आई कमांड डार्कनेस, एवरी नेगेटिव थॉट गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद करते पिता प्रभु, आप इस समय उन्हें आजाद कर रहे हैं प्रभु यीशु। धन्यवाद करते प्रभु, नौजवान भाई बहनों को परमेश्वर गलत संगति, एडिक्शन और बुरी लतों से, हर एक ट्रैप, गलत जाल से परमेश्वर आप उन्हें प्रोटेक्ट करें। यदि वो कहीं फंस गए प्रभु तो आप उन्हें बाहर निकाले परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जब आपके लोग एक सही समय का इंतजार करें प्रभु, तो उनके इंतजार का फल प्रभु मीठा होने पाए खुदावन। धन्यवाद करते कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते खुदा, जब बहुत ज्यादा परमेश्वर उन्हें लगता है कि बहुत ज्यादा देरी हो गई है उन्हें सक्सेस पाने के लिए, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु फिर से प्रभु आज उन्हें एक तरोताजा आप करें प्रभु, न्यू स्ट्रेंथ आप उन्हें दें प्रभु, ताकि फिर से परमेश्वर वो और उत्साह के साथ में प्रभु अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट करके क्वालिफाइड हो सके। एक राइट टाइम में प्रभु राइट ब्लेसिंग आप इनके जीवन में दे पिता। बहुत से भाई बहन प्रभु जिनकी कोई संतान नहीं प्रभु यीशु के नाम से, क्योंकि तेरा वचन कहता गर्भ का प्रतिफल यहोवा की ओर से है। यस माय लॉर्ड, आपने इन बहनों को प्रभु संतान की आशीष से ब्लेस किया प्रभु, जिनका मिसकैरेज होता है, बीमारियां हैं, ट्यूमर है, कैंसर है, हर एक रोग जो इनके शरीर में है खुदावन, मैं यीशु के नाम से कमांड करती हूँ, मैं आज्ञा देती हूँ हर एक बीमारी, रोग, दुर्बलता और कमजोरी को छोटे बच्चे, नौजवान भाई बहनों के शरीर से, बुजुर्गों के शरीर से जाने की आज्ञा देती हूँ। इसी वक्त तेरी चंगाई का सामर्थ्य प्रभु जी इनके शरीर में बहने लगे और चंगे हो जाओ यीशु के नाम से। इसी वक्त आप अपने दर्द, बीमारी और तकलीफ की जगह पर हाथ रखें प्रभु, यीशु मसीह आपको चंगा कर रहा है, आप रिसीव करें अपनी चंगाई को। हर प्रकार का दर्द जा रहा है, हर प्रकार का इंफेक्शन आपके शरीर से जा रहा है, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी, लिवर प्रॉब्लम, स्टमक प्रॉब्लम आपके शरीर से जा रहा है, हर एक शारीरिक कमी आपके शरीर से जा रही है, हेयर फॉल प्रॉब्लम जा रही है, आपकी आंखें, आपके कान, आपके मुंह चंगे हो रहे हैं, आपकी स्किन हील हो रही है, आपकी हड्डियां हील हो रही है। आप रिसीव करें इन द नेम ऑफ जीसस, बिकॉज आपका वचन कहता है परमेश्वर मैं तुम्हारे बीच से रोगों को दूर करूंगा। थैंक यू फादर लॉर्ड, आपने रोग, दुर्बलता, बीमारी को दूर किया पिता, अपने लोगों को अच्छा स्वास्थ्य दिया। आज की रात में प्रभु अच्छी नींद से सुलाएं प्रभु, ताकि कल का दिन तेरे साथ में देखे, बुरा सपना, घबराहट यीशु के नाम से दूर हो प्रभु, डर इनके जीवन से दूर हो प्रभु। आपने कहा मत डर, मैं तेरे साथ में हूं। हाँ मेरे प्रभु, आप इनके साथ में हो प्रभु। धन्यवाद हर एक विनती प्रार्थना जो आपके सम्मुख रखी गई प्रभु, मैं धन्यवादी हूं कि आपने सुना और उत्तर हाँ आमीन में दिया। धन्यवाद, आप अपने लोगों से प्यार करते हैं और सही समय में प्रभु आप उनके जीवन में कार्य करते हैं खुदावन। धन्यवाद करते, सारी बातों में आदर महिमा जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।